अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है? ठीक ठाक। लिगेंड इससे पहले हम लेक्चर में अपलोड कर चुके हैं लिगेंड का टॉपिक, लेकिन उसी वीडियो में कुछ ब्लरिंग वगैरह थी, क्वालिटी अच्छी नहीं थी, लिहाजा डिलीट करना पड़ा। दोबारा इसी लेक्चर को रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो लिगेंड क्या है? लिगेंड मैंने लिखा इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, जो सब्सटेंस पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर ले वो लिगेंड कहलाएगा। यहाँ पर मिसालें दी हैं H2O है, NH3, फ्लोराइड आयन, नाइट्रोसेलियम आयन या हाइड्रोजीनियम आयन। ये सारे जितने लिखे हैं ये सारे के सारे क्या है? लिगेंड है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन पेयर को डोनेट करते हैं, एक इलेक्ट्रॉन नहीं, पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। अगर आप इनको गौर से देखें, इनमें कुछ न्यूट्रल लिगेंड्स हैं और बास पर नेगेटिव चार्ज है, बास पर पॉजिटिव चार्ज। तो चार्ज के लिहाज से लिगेंड के तीन अकसाम हो गए। एक ये न्यूट्रल लिगेंड, ये एनायनिक लिगेंड और ये कैटायनिक लिगेंड। लिगेंड क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन पेयर डोनर, और ये चार्ज के लिहाज से तीन किस्म के, एक न्यूट्रल, एक एनायनिक और एक कैटायनिक लिगेंड। ये चार्ज के लिहाज से अकसाम है। एक इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करने के लिहाज से इसकी अकसाम है, जिसे हम कहते हैं मोनोडेंटेट। मोनोडेंटेट लिगेंड। मोनोडेंटेट लिगेंड जो है ये सिंगल पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे। मिसाल के तौर पर NH3 है, ये सिर्फ और सिर्फ एक पेयर डोनेट करती है। इसी तरह H2O है, पेयर इसके साथ दो है लेकिन एक डोनेट करता है। या फ्लोराइड आयन है, यहाँ पर जितने सारे लिखे हैं ये क्या है? मोनोडेंटेट लिगेंड है, क्योंकि ये सिर्फ एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। मोनो का मतलब होता है वन, डेंटेट का मतलब होता है टूथ, यानी टीथ की तरह। ये सिर्फ एक डोनेशन करते हैं, इसलिए मोनोडेंटेट लिगेंड। एक पॉलीडेंटेट लिगेंड होते हैं, पॉलीमेनीडेंटेट। ये क्या होंगे? मिनी टूथ की तरह होंगे। मिसाल के तौर पर इथाइलिन है, इथाइलिन डाइअमीन। ये नाइट्रोजन एक पेयर और ये नाइट्रोजन एक पेयर, दो पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेट कर सकते हैं। ये बाइडेंटेट या पॉलीडेंटेट हो गया। इसी तरह सल्फेट आयन है या कार्बोनेट आयन है या ऑक्सलेट आयन है, ये सारे के सारे बाइडेंटेट लिगेंड का काम करते हैं, टू पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन को डोनेट करते हैं। तो ये पॉलीडेंटेट हो गया। या EDTA, EDTA, EDTA क्या होगी? E का मतलब इथाइलिन, दो कार्बन हो गए इथाइलिन। D का मतलब डाइअमीन, इसके साथ दो नाइट्रोजन अटैच कर लें। T का मतलब टेट्रा, एसीटेट आयन, CH2C नेगेटिव, ये एसीटेट आयन है, CH2C नेगेटिव। यहाँ पर भी ये वाला एनायन और यहाँ पर भी ये वाला एनायन। यहाँ हाइड्रोजन से वैलेंसी पूरी कर लें। ये क्या है? इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। ये चारों नेगेटिव चार्ज से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकते हैं, और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ एक एक पेयर भी है। तो चार नेगेटिव और दो लॉन पेयर हो गए इसके साथ, लिहाजा ये टोटली हमारे पास हेक्साडेंटेट होगा। हेक्साडेंटेट लिगेंड यानी 6 इलेक्ट्रॉन पेयर ये डोनेट कर सकता है। या अक्सर ये नाम पूछा जाता है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट आयन। एसिटिक एसिड आप ना लिखें, एसीटेट आयन है यहाँ पर। अगर आप इस लिखें तो ये नेगेटिव चार्जेस खत्म हो जाएगा। या एसीटेट आयन की जगह एसीटेट, इसका ये नाम भी है, इथाइलिन डाइअमीन टेट्रा एसीटेट। ठीक है, तो ये हेक्साडेंटेट है, पॉलीडेंटेट की कैटेगरी में। ये इथाइलिन डाइअमीन जो है असल में हेक्साडेंटेट है, लेकिन बाज़ औक़ात ये पेंटाडेंटेट का काम करता है और बाज़ औक़ात ये टेट्राडेंटेट का भी काम करता है। तो ऐसे लिगेंड को फ्लेक्सीडेंटेट भी कहा जाता है। फ्लेक्सीडेंटेट, जो बज़ाहिर एक और लिगेंड हो लेकिन एक दो पेयर
कुछ सूरत हाल की वजह से डोनेट ना कर सकें, ये एलिंडा मीन्स हेक्साडेंटेट है, कभी कभार 5 और कभी कभार 4 इलेक्ट्रॉन क्रोमियम के साथ जब बॉन्ड बनाते हैं तो डोनेट करता है, लिहाजा ये फ्लेक्सी डेंटेट हो गया, यानी फ्लेक्सी डेंटेट कैरेक्टर गया इसमें आ गई। और बाज़ ऐसे लिगेंड होते हैं जिसमें एक से ज़्यादा एटम जो हैं ये इलेक्ट्रॉन पेयर इसमें रखते हैं, इसमें नाइट्रोजन के साथ भी हैं, सल्फर के साथ हैं, लेकिन ये सिर्फ एक पेयर डोनेट करते हैं। तो ऐसे लिगेंड को हम एम्बीडेंटेट, ये हेक्साडेंटेट थे, कभी कभार 5 और 4, ये हर वक्त सिर्फ एक डोनेट करेगा, ये नहीं है कि बस अगर ये 2 डोनेट कर सकता है 3 नहीं। एम्बीडेंटेट जो है फ्लेक्सी से मुख्तलिफ है, ये 6 भी डोनेट कर सकता है, 5 भी 4 ये मुख्तलिफ वेरिएबल नंबर्स में, जबकि एम्बीडेंटेट जो है हर एक लिगेंड एक पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो है यहाँ पर ये डोनेट करता है। ACN किसी भी जगह पर ये 2 डोनेट नहीं करते। या फॉर एग्जांपल OCN है, साइनेट आयन जो है, ये थायोसाइनेट और ये साइनेट आयन जो है, इसमें भी एक से ज़्यादा एटम के साथ इलेक्ट्रॉन पेयर मौजूद है, लेकिन सिर्फ एक डोनेट करती है जब ये बॉन्ड बनाते हैं, या नाइट्रोजन के जरिए या ऑक्सीजन के जरिए यहाँ पर, या कभी कभार नाइट्रोजन के जरिए या कभी कभार सल्फर के जरिए, दोनों इलेक्ट्रॉन इस्तेमाल नहीं होते। तो ऐसे लिगेंड को फिर हम एम्बीडेंटेट लिगेंड कहेंगे। ये जो पॉलीडेंटेट लिगेंड है इसको हम कीलेटिंग एजेंट के नाम से भी जानते हैं, कीलेटिंग एजेंट। सिर्फ पॉलीडेंटेट यानी बाई ट्राई टेट्रा पेंटा हेक्सा जो भी है, मोनोडेंटेट के अलावा जो लिगेंड है वो कीलेटिंग एजेंट। कीलेट का मतलब होता है क्लॉक, पंजे की तरह, यानी ये एक से ज़्यादा डोनेट करा, यहाँ पर मसलन ये डोनेट करा, ये दूसरा, ये तीसरा, तो पंजे की तरह होते हैं, क्लॉक की तरह होते हैं, इसलिए कीलेटिंग एजेंट कौन से होंगे? जो पॉलीडेंटेट है यानी बाई ट्राई टेट्रा वगैरह, मोनोडेंटेट के अलावा ये हमारे पास क्या होंगे? कीलेटिंग एजेंट होंगे। एक पाई एक्सेप्टर लिगेंड होते हैं। पाई एक्सेप्टर क्या मतलब है? मसलन CO है, NO है, इसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, सच लिगेंड है वेकेंट ऑर्बिटल्स। जब भी किसी दूसरे मेटल के साथ बॉन्ड बनाते हैं तो मेटल से दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी करते हैं, ये खुद डोनेट करते हैं, वहाँ से दोबारा एक्सेप्ट भी करते हैं। मसलन ये कार्बोनाइल है, जब ये मेटल के साथ बॉन्ड बनाता है तो ये कार्बोनाइल इसको इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करता है कार्बन के जरिए, लेकिन इसी कार्बन के साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं और ये मेटल से दोबारा इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड को पाई एक्सेप्टर लिगेंड कहा जाएगा। ये ऐसे लिगेंड हो सकते हैं जिनके पास वेकेंट ऑर्बिटल्स मौजूद हो, ये CO नहीं हो सकता, ये NH3 नहीं हो सकती, ये फ्लोराइड आयन नहीं हो सकते, जिसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स नहीं है वो नहीं हो सकते। लेकिन ये जो लिगेंड जो मैंने देखे हैं इसके साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स हैं, लिहाजा ये मेटल को इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं और मेटल से इसी वेकेंट ऑर्बिटल की वजह से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट भी कर सकते हैं। तो ऐसे लिगेंड पाई एक्सेप्टर लिगेंड होंगे। इलेक्ट्रॉन पेयर ज़रूरी नहीं है कि लोन पेयर की सूरत में या नेगेटिव चार्जेस की सूरत में लिगेंड के साथ होंगे। यहाँ पर ये जो इथाइलिन है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर सकता है, ये डबल बॉन्ड वाला, तो ये भी लिगेंड का काम कर सकता है। या बेंजीन जो है, बेंजीन में हमें मालूम है कि इसके साथ पाई इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, तो ये भी इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं। तो यहाँ पर ये बॉन्डेड इलेक्ट्रॉन डोनेट हो रहे हैं, लोन पेयर नहीं है, ये भी लिगेंड का काम कर सकते हैं या ये लिगेंड की कैटेगरी में हमारे पास निकल आते हैं। जिस सब्सटेंस को ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं वो सेंट्रल एटम कहलाता है, सेंट्रल एटम, जो कि यूजुअली हमारे पास डी ब्लॉक एलिमेंट्स होते हैं। डी ब्लॉक एलिमेंट्स क्या करते हैं? आमतौर पर इसी लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर को एक्सेप्ट करते हैं। क्यों? क्योंकि डी ब्लॉक एलिमेंट के साथ वेकेंट ऑर्बिटल्स होते हैं, तो इसी वेकेंट ऑर्बिटल्स को फिलअप करने के लिए ये क्या करते हैं? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। अगर ये पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट कर सकते हैं तो हम इसे लीवर्स एसिड के नाम से भी जान सकते हैं, लीवर्स एसिड, क्योंकि लीवर्स एसिड होते हैं जो इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। और ये लिगेंड जो हैं ये चूँकि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करते हैं, लिहाजा आप इसे लीवर्स बेस भी कह सकते हैं, क्योंकि लीवर्स बेस का
मतलब ये होता है कि वो इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट करेगा। सेंट्रल एटम या डी ब्लैंक एलिमेंट ये लीवर्स एसिड का क्योंकि इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। वीकेंड ऑर्बिटल्स इसके साथ मौजूद होते हैं इसी वजह से, या एक और रीज़न भी है, इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए सेंट्रल मेटल या ट्रांजिशन मेटल जो है ये लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पर निकल जो है, निकल के साथ ये 4 कार्बोनाइल अटैच होते हैं। अब सवाल पैदा होता है कि ये 4 क्यों अटैच होते हैं, 5 क्यों नहीं, 3 क्यों नहीं? निकल का 28 एटॉमिक नंबर है। अब एक कार्बोनाइल जो है इसी तरह ये एक पेयर डोनेट करेगा, 4 कार्बोनाइल है तो टोटल कितने इलेक्ट्रॉन डोनेट होंगे? 8 इलेक्ट्रॉन। तो ये 28 और ये 8 36 जो है हमारे पास नोबल गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, क्रिप्टॉन था। तो ये क्रोमियम जो है निकल, ये क्रिप्टॉन की तरह इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन यानी इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए कार्बोनाइल या लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर लेते हैं। तो 4 वजह इसकी थी ताकि ये 36 तक पहुंच जाए। लेकिन ये कन्फिगरेशन ज़रूरी भी नहीं है, हमारे पास ऐसे हैं मिसालें जहाँ पर ये पूरा नहीं होते। मिसाल के तौर पर ये जो केटाइन है, सिल्वर का 47 एटॉमिक नंबर है, लेकिन अगर ये सिल्वर आयन की सूरत में है तो इसका क्या होगा? 46 होगा। NH3 एक पेयर डोनेट करते हैं, 2 NH3 जो है ये 4 इलेक्ट्रॉन डोनेट करेंगे तो ये आपके पास आ जाएगा 50, और जबकि ज़ीनान का एटॉमिक नंबर जो है ये 54 है। तो देखिए यहाँ पर ये 54 तक पहुँच जानी, लेकिन इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट किए क्यों? क्योंकि इसके साथ वीकेंड ऑर्बिटल्स। तो वीकेंड ऑर्बिटल्स को फिलअप करने के लिए या नोबल गैस इनर्ट गैस इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन अटेन करने के लिए ट्रांजिशन मेटल यूजुअली क्या करते हैं? लिगेंड से इलेक्ट्रॉन पेयर एक्सेप्ट करते हैं या लीवर्स एसिड का काम करते हैं। अब इसी मेटल के साथ जितने लिगेंड अटैच होते हैं, यानी यहाँ पर निकल के साथ 4 लिगेंड अटैच हैं, इसे हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन नंबर। इस पर अक्सर MCQs आते हैं। निकल के साथ 4 लिगेंड अटैच है, इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 4 हो गया। या कोऑर्डिनेशन नंबर में जितने एटम कोऑर्डिनेट कर रहे होते हैं सेंट्रल मेटल के साथ, वो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर होगा। यानी इसी केस में सिर्फ एक कार्बन जो है, ऑक्सीजन इसको इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं देता, कार्बन देता है। तो 4 कार्बोनाइल में 4 कार्बन होंगे, तो 4 कार्बन एटम जो है निकल को इलेक्ट्रॉन पेयर दे रहे हैं, इसीलिए इसका कोऑर्डिनेशन नंबर क्या होगा? 4 होगा। या यहाँ पर फॉर एग्जांपल ये साइनाइड आयरन के साथ 6 साइनाइड आयन अटैच है, तो एक यहाँ पर कार्बन या नेगेटिव चार्ज जो है ये इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है। तो 6 साइनाइड आयन है, एक साइनाइड आयन कोऑर्डिनेशन नंबर 1 देगा आपको 6, इसके साथ अटेंशन तो कोऑर्डिनेशन नंबर इसका 6 होगा। लेकिन अक्सर जो आप गलती करते हैं या टेस्ट में जिसकी ज़्यादा चांसेस हैं, कभी कभार आपको बाइडेंटेड लिगेंड देते हैं, वो अटैच होता है। मिसाल के तौर पर यहाँ पर इथाइलिन है, किसी मेटल के साथ फॉर एग्जांपल अटैच हो गई, इथाइलिन डायमीन, ये का मतलब इथाइलिन डायमीन। अब आप सोचेंगे कि इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 होगा, 2 लिगेंड इसके साथ अटैच है। नहीं, यहाँ पर जो इथाइलिन डायमीन का स्ट्रक्चर है, इसमें एक नाइट्रोजन और दूसरा नाइट्रोजन जो है ये हमारे पास इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं। तो अगर हमारे पास एक ही इथाइलिन डायमीन में 2 नाइट्रोजन डोनेट कर रहे हैं तो 2 में आपके साथ क्या होंगे? 4 होंगे। तो अगर बाइडेंटेड लिगेंड है, 1 से 2 डोनेट हो रहा है, 2 से 4 डोनेट होंगे, 3 से 6 डोनेट होंगे, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 2 से 4 होगा। यानी 4 कोऑर्डिनेशन नंबर इसका होगा, 2 नहीं होगा, क्योंकि ये नाइट्रोजन इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, ये दूसरा नाइट्रोजन भी। अब जितने ये ज़्यादा अटैच होंगे 2 के साथ मल्टीप्लाई करें। इसी तरह अगर ट्राइडेंटेड लिगेंड 2 अटैच है तो 3 दूनी 6 इसका होगा। या इथाइलिन डायमीन जो है ये हेक्साडेंटेट का काम कर रही है, वो किसी मेटल के साथ अटैच है, PDTA। तो अब इसका ये मतलब नहीं है कि सिर्फ एक PDTA अटैच है तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर 1 होगा, नहीं। PDTA अगर हेक्साडेंटेट का काम कर रहे हैं, 6 इलेक्ट्रॉन पेयर इसको डोनेट कर रहे हैं, 6 एटम इसके साथ कोऑर्डिनेट को बॉन्ड बना रहे हैं, तो इसका जो कोऑर्डिनेशन नंबर होगा वो क्या होगा? 6 होगा। तो यहाँ पर गलती वगैरह दोहराने की कोशिश ना करें।
एक सिमेट्रिकल लिगेंड होती है। सिमेट्रिकल अगर दोनों एक जैसे एटम है, एक एटम है जो कि इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहा है, मसलन यहाँ पर नाइट्रोजन और यहाँ पर ये नाइट्रोजन, ठीक है, ये दोनों नाइट्रोजन है, तो ये आपके पास क्या होगा, सिमेट्रिकल लिगेंड होगा। इसको हम ए से जाहिर करते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर एक डिफरेंट एटम है, यहाँ पर एक और है, तो मुख्तलिफ एटम से इलेक्ट्रॉन पेयर डोनेट कर रहे हैं, तो वो अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगा। दोनों एक जैसे एटम नहीं होंगे, दोनों अगर एक जैसे हैं तो वो सिमेट्रिकल होंगे। अगर ए मसलन ए है, दूसरा बी है, ये ए मसलन नाइट्रोजन है, बी मसलन ऑक्सीजन है, या कोई और एटम है, तो ये आपके पास क्या होगी, अनसिमेट्रिकल लिगेंड होगी। आज तक इतना काफ़ी था, अगले लेक्चर तक मुझे इजाज़त दीजिए।